Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. यहाँ आपकी स्कूल से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाती हैं। क्लास 6 टू 12 अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम क्लास लेक्चर्स टू नोट्स टू होमवर्क, सब कुछ यहाँ आपको एक प्लेटफॉर्म पे फुलफिल करके दिया जाता है। आज हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 विच इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किन बातों पे आपका फोकस रहना चाहिए, किन बातों पे आपका फोकस रहना चाहिए। सबसे पहले अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म क्या है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी हेडिंग या उसका नाम समझना बहुत जरूरी है। सोशलिज्म सोसाइटी से रिलेटेड है। सोशलिज्म एक धारणा है, ये विचारधारा है, ठीक है। इसके विपरीत एक आइडियोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। क्या फर्क है दोनों में पढ़ लेंगे, ठीक है। सोशलिज्म समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि है उत्तर कोरिया का, ठीक है, समझ रहे हैं। और कैपिटलिज्म समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का। दोनों में क्या डिफरेंस है, नॉर्थ कोरिया एंड यूएसए में क्या फर्क है, इसी से आपको समझ में आएगा सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म का फर्क। नॉर्थ कोरिया में हर इंसान की कोई भी अगर डिसीजन है वो उनका रूलर लेता है, ठीक है। जो भी किम जोंग वहां पे डिक्टेटर है, वो हर एक डिसीजन लेगा कि इंसान को, सिटीजन्स ऑफ नॉर्थ कोरिया को कैसा हेयर स्टाइल रखना है, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, क्या क्या खाने को मिलना चाहिए, ये सारी बातें डिसाइड करेगा नॉर्थ कोरिया का रूलर। लेकिन यूएसए में डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। सरकार बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती, इंटरफेयर नहीं करती आपकी मार्केट में। जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से वो प्रॉफिट बनाएगा और उस प्रॉफिट के बेसिस पे उसका जीवन चलेगा। सरकार इन बातों में इंटरफेयर नहीं करती। ऐसी सोसाइटी जिसमें सरकार इंटरफेयर ना करे और लोग अपने इंटरप्राइजेस स्थापित करें, अपने बिजनेस स्थापित करें, अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसी सोसाइटी को हम कहेंगे कैपिटलिज्म। और सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है, सोशलिज्म वाली जो सोसाइटीज होती है वहां पे सरकार हर चीज डिसाइड करती है, किस व्यक्ति को कितना खाना मिलना चाहिए, यहाँ पे इक्वेलिटी पर जोर होता है, समझे आप। भारत में देखिए तकरीबन 1990 से पहले, बिफोर 1990 सोशलिज्म फॉलो होता था। खुलकर तो नहीं, लेकिन हम सोशलिज्म के ही आइडियाज को फॉलो करते थे। वैसे तो भारत हमेशा से ये कहता आया है कि हम न्यूट्रल रहते हैं, ना सोशलिस्ट है ना कैपिटलिस्ट है। लेकिन 1990 से पहले भारत में बिजनेस को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, लोगों को फ्री में सब्सिडीज दी जाती थी, खाना घर पे बैठकर मिलता था। 1990s के बाद जो धारणा भारत में फॉलो होने लगी वो है कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से बहुत सारी एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज हुए, यानी प्राइवेट हो गए। सरकार का उन पे से इंटरफेरेंस कम हो गया, समझे आप। इस तरीके की जो सोसाइटी है उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब दोनों के मतलब फ्लॉज क्या है, क्या इनके लूप होल्स हैं, किस रीजन से हमें कौन से सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ये हम पढ़ लेते हैं। देखिए सोशलिज्म में आप खुद को और अपने दोस्तों को इमेजिन कीजिए, आप कोई काम नहीं भी करेंगे तो आपको पता है कि आपके घर पे बैठकर खाना मिलेगा, आपको सरकार पहुंचाएगी खाना। तो उस सिचुएशन में आपका मोटिवेशन कम होता है, देश के लिए आप शायद कुछ ना भी करना चाहें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपका पेट भरेगा। तो सोशलिज्म का सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि वो डीमोटिवेट करता है जनता को काम करने से। कैपिटलिज्म ऑन द अदर हैंड क्या है, इसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, एक बिजनेसमैन होगा जो कोई इंडस्ट्री लगाएगा और उस इंडस्ट्री में वो लेबरर्स को अपॉइंट करेगा। अब मान लीजिए कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट उस इंडस्ट्री से 1 लाख रुपए कमाता है और उसने 10 लेबर्स लगा रखे हैं, तो जितना कम ये सैलरी लेबर्स को देगा उतना ज्यादा प्रॉफिट ये बचा पाएगा। मान लीजिए कि अगर ये सारे लेबर्स को 10 लेबरर्स लगा रखे हैं इसने इस फैक्ट्री में और ये 1 लाख रुपए कमाता है, अगर ये सबको 9-9 हजार रुपए देने लग जाए सैलरी के तौर पे, तो इसके महीने की 90 हजार वहीं चली गई, इसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 10 हजार रुपए बचे जो इसका प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये इन लेबरर्स को सिर्फ 5-5 हजार रुपए देना शुरू कर दे तो क्या होगा, टोटल इसका लेबरिंग पे खर्चा होगा 50,000 का और 50,000 इसका प्रॉफिट रह जाएगा। इस तरह की सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है
जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए लेबरर्स का शोषण करता है, लेबरर्स को कम से कम तनख्वाह देने की कोशिश करता है। ये है कैपिटलिज्म। समझे आप? किस तरीके से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने पैसा लगा रखा है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, इस चीज को कहते हैं कैपिटलिज्म। इसके खिलाफ लेबरर्स ने आवाज उठाई और सोशलिज्म को यूरोप में लाने की डिमांड उठी। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशन की एक रेल सी बन गई थी। एक के बाद एक कंट्रीज में रेवोल्यूशन हो रहे थे, उनके जो मोनार्क था यानी जो रूलर था उसको ओवरथ्रो करके डेमोक्रेसी अडॉप्ट की जा रही थी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट की जा रही थी। सभी कंट्रीज में एक अलग लेवल पे जनता को इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ एक डिमांड उठी सोशलिज्म की। व्हाई सोशलिज्म? आपको अगर पता हो मैं आपको बता देती हूँ कि तकरीबन 1750s के आसपास पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। 1750 और उसके बाद के कुछ सालों में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, यानी इंडस्ट्रीज स्थापित की जाती हैं। उन इंडस्ट्रीज के कुछ मालिक हैं और वो मालिक अपने लेबरर्स को कम से कम तनख्वाह देने की कोशिश करेंगे। अगर पूरी सोसाइटी में सिर्फ 5 इंडस्ट्रियलिस्ट है तो क्या पता वो 50,000 लोगों को अपॉइंट किए हुए हैं। अब वो 50 के 50,000 लोगों को ये फील हो रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो उन सब ने मिलकर एक आवाज उठाना शुरू किया कि कैपिटलिज्म को सोसाइटी से हटाओ, कैपिटलिज्म को हटाओ, सोशलिज्म को लाओ। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें चाहे कोई कितना भी कम काम करे, चाहे कोई कितना भी ज्यादा काम करे, सबको इक्वल अमाउंट में रिजल्ट मिले, सबको इक्वल अमाउंट में देश का फ्रूट मिले। समझे आप? इसी चीज को कहते हैं सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, ये बात आप मेरे ख्याल से अब समझ चुके होंगे। रशिया में क्या हो रहा है? रशिया में जो सोसाइटी थी उसकी तकरीबन 85% लोग, ऑलमोस्ट 85% लोग फार्मर्स थे, फार्मिंग करते थे। और यहाँ का रूलर था सार, TSAR, सार। सार इनको टॉर्चर करता था, इनको मतलब कहने का ये है कि एक्सप्लॉइट करता था सार इनको, इनके हक का इनको पैसा नहीं मिलता था, बेनिफिट नहीं मिलता था। सार राजा होकर इनके भलाई की कुछ भी पॉलिसीज नहीं ला रहा था, जिसकी वजह से ये जो फार्मिंग वाले लोग थे इन्होंने सार को ओवरथ्रो कर दिया और एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना की जो थी सोशलिस्ट, यानी जहां पे सभी व्यक्तियों को, देश के सभी व्यक्तियों को, चाहे वो राजा है चाहे वो राजा का कोई खास मंत्री है, सबको एक लेवल पे ट्रीट किया जाएगा। सोशलिस्ट। जो लोग सोशलिज्म का बढ़ावा कर रहे थे, देश में सोशलिज्म को ग्रो करवाना चाहते थे, उनके हाथ में जब ताकत आई तो उन्होंने फिर वही किया जो आज के दिन चाइना का प्रेसिडेंट कर रहा है, यानी पावर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया। वो ताकत जो जनता के पास जानी चाहिए थी अब वो जनता के पास नहीं जा रही है, अब वो फिर भी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में रह रही है। तो सोशलिज्म का जो एक बेसिक आइडिया था वो फॉलो नहीं किया गया, लेकिन कह दिया गया कि रशिया हो गया सोशलिस्ट, जिसकी वजह से यूएसए कैपिटलिस्ट है। आपको पता है यूएसए क्या है? कैपिटलिस्ट है। लेकिन रशिया हो गया आप सोशलिस्ट। ये दो सुपर पावर्स थी 1950s में, 1950s में ये दो ही सुपर पावर्स थी। तो इनके बीच में एक होड़ लग गई, इनके बीच में कंपटीशन लग गया कि किस तरह से पूरी दुनिया के देशों को या तो सोशलिस्ट बनाया जाए या फिर कैपिटलिस्ट बनाया जाए। और इसका अंत होता है 1990s में, जब यूएसएसआर यानी कि रशिया कुछ टुकड़ों में टूट जाता है। उन टुकड़ों के आज के दिन आप नाम अलग अलग देश हैं वो, जैसे कि लातविया हो गया, लिथुएनिया हो गया, यूक्रेन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पूरा रशिया कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और काफी सारे उसके अंडरलाइन रीजंस थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें उस चीज को फोकस नहीं करना है। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे कि कैसे सार को हटाकर फार्मर्स ने एक सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना की, कैसे यूरोप में सोशलिज्म का बढ़ावा हुआ, कैसे यूरोप के लोगों ने डिमांड किया कि उन्हें सोशलिज्म मिले, कैपिटलिज्म नहीं। क्यों लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ थे? इसी चीज को, इसी बेसिक आइडिया को हम चैप्टर रीडिंग के थ्रू कवर करेंगे। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे इसमें बोर नहीं हुए हो, ऐसे ही चैप्टर रीडिंग में भी मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। So this class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।